नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मीडिया में बड़ा हलचल है, खासकर कांग्रेस पार्टी में। हलचल इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ने समय रहते अपना इनकम टैक्स जमा नहीं किया और परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर 115 करोड़ रुपया का दंड लगा दिया है और ऐसी स्थिति बनी है कि आज के दिन कांग्रेस पार्टी के खाता में इतना रुपया नहीं है। यह भी एक विचित्र सी बात है और यह डिले क्यों हुआ, इसमें भी कई लोग दोषी हैं। एक तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को समय रहते अपना इनकम टैक्स का जो रिटर्न था वह भरना चाहिए था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी समय रहते अगर कार्रवाई की होती तो आज के दिन 115 करोड़ रुपया का जो हर्जाना लगाया है वह नहीं लगता। आखिर ये जो डिले हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई करने के लिए, इसके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पदाधिकारी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए और जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए कि आखिर आपके लैचेज के चलते कोई भी आदमी समयबद्ध कार्यक्रम नहीं कर पाता है। अभी चुनाव का वक्त है और जब चुनाव के दुमाहे पर सभी दल खड़े हैं, यह निश्चित रूप से इनकम टैक्स के तरफ एक उंगली बढ़ता है। यह टाइमिंग क्या बोलता है? 2-3 माह के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है और पूरा विश्व भारत के इस लोकतंत्रीय चुनाव व्यवस्था पर टकटकी नजर रखी हुई है कि भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और वैसी स्थिति में जो ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी रही है, जिनका पुराना इतिहास रहा है, जिनके पास अनुभवी व्यक्ति रहे हैं, हर प्रकार का उनके पास तंत्र रहा है, काफी दिनों तक उन्होंने सरकार में शासन किया है, फिर उन्होंने ससमय अपना इनकम टैक्स का रिटर्न का पूरा स्टेटमेंट क्यों नहीं दाखिल किया? यह एक यक्ष प्रश्न है। लेकिन यक्ष प्रश्न यह भी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, अभी फरवरी माह है, निश्चित रूप से 10-15 दिन में लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन निकल जाएगा और उस समय में इनकम टैक्स की यह कार्रवाई किसी न किसी दुर्भावना से प्रेरित नजर आ रही है। यह स्थिति है, इसलिए ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी निश्चित रूप से कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। यह कोई इस प्रकार का आम मामला नहीं है, यह खास मामला है और इसलिए इसका खास व्यवहार और आचरण भी होना चाहिए। लेकिन आज के दिन जो बताया जा रहा है कि कांग्रेस के खाते में 115 करोड़ रुपया नहीं है, तो फिर वह देगी कहां से? फाइन कहां से आएगा? कांग्रेस का ऐसा क्या एसेट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे वसूल करेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेन चुनाव के समय में कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, उनको चुनाव से वंचित कर दिए जाएंगे? अगर इस प्रकार का आचरण होता है तो यह किस व्यक्ति से प्रेरित है? ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिसका जवाब जनता जानना चाहती है और जनता को जानने का हक है। लेकिन इन समस्त विषय को जनता अपने नजर से, अपने बौद्धिक कौशल पर, अपने निर्णय के आधार पर, अपने बटखरा के तराजू पर तौलकर न्याय हित में निर्णय कर आचरण करना चाहेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।